वेलकम बैक टू टेली स्किल चैनल। जैसा कि पिछले वीडियोस में सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चालान एंड सेल्स इनवाइस कैसे बनाते हैं पार्ट पार्ट में ट्रैकिंग करके वो बताया था। इस वीडियो में आपको मैं परचेस ऑर्डर और उसके अगेंस्ट में जीआरएन जिसको रिसीव नोट बोलते हैं एंड परचेस कैसे करते हैं, परचेस की एंट्री ट्रैकिंग में कैसे करते हैं वो बताते हैं। तो इसमें कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। प्लस जो भी मैं इसमें बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप देखिए और खुद से भी प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि वाउचर्स ट्रांजैक्शन में ही जाना है, वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में यहाँ पे कुछ वाउचर्स दिख रहे हैं, वैसे कि मुझे सिर्फ परचेस ऑर्डर भी बनाना है। अब परचेस ऑर्डर कभी पास करते हैं, परचेस ऑर्डर जैसे कि नॉर्मली कोई भी कंपनीज में परचेस ऑर्डर कभी पास होगा, जैसे कि आप सामने से कुछ खरीदो ना, खरीदने का है आपको, तो सामने से आप उसका कोटेशन मंगाएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे रेट। जब सब ओके हो गया तब आप सामने अपना परचेस ऑर्डर देंगे जिसको पीओ बोलते हैं। तो सिंपली F10 करना है। यहाँ पे लिखना है आपको परचेस ऑर्डर, यहाँ पे नहीं दिखेगा। टेली प्राइम में वो बटन डीएक्टिवेट रहता है, जिसको यूज करना हो तो उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। थोड़ा ऊपर ही शो मोर एक्टिव पे क्लिक करेंगे, इनएक्टिव पे, उसके बाद लिखेंगे परचेस ऑर्डर तो दिखेगा डाउन में। सिंगल एंटर करके यस कर देंगे। ओके, मैं जीआरएन को भी एप्लीकेबल कर रहा हूँ यहाँ से ही F10। रिसीप्ट नोट नहीं दिख रहा है, सो इनएक्टिव। रिसीप्ट नोट इसको जीआरएन बोलते हैं, गुड्स रिसीप्ट नोट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो F10 परचेस ऑर्डर, फॉर एग्जांपल परचेस ऑर्डर में आए तो सबसे पहले तो डेट, जो भी डेट होगा वो ले लेना है। आप जिस डेट में उसको ऑर्डर दे रहे हो वो डेट ले लेना है। उसके बाद अभी पार्टीज का नेम लेना है, यहाँ पर जो पार्टी है। मैं यहाँ पे करंट डेट, मेरा एक्चुअल में क्या एजुकेशन मोड पे हूँ, तो मैं यहाँ पे एक डेट चेंज कर देता हूँ, एक मई कर देता हूँ। एजुकेशन मोड में एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट डेट, सेकेंड डेट और 31st, तीन डेट की एंट्रीज कर सकते हैं एजुकेशन मोड में, टेली में। अभी क्या है, यहाँ पे पार्टिकुलर अकाउंट में कौन सी पार्टी को हम खरीदने वाले हैं, किसको दे रहे हैं, तो मैं आरती इंडस्ट्रीज को दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, उससे मैं खरीदने वाला हूँ। कंपनी का नेम कंट्रोल से चेक कर रहा हूँ। मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट कैसा रहेगा, टर्म्स ऑफ डिलीवरी आपको कुछ डालना है तो डाल सकते हैं, डिस्पेच थ्रो, डेस्टिनेशन कहाँ से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल नंबर भी डाल सकते हैं किसके थ्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ही व्हीकल जाएगा तो वो डाल सकते हैं डिटेल्स। ये आपका कंपनी का डिटेल है। यहाँ पे भी शिप टू बिल टू का डिटेल में रहेगा। जैसे कि क्या रहता है, बहुत सारी कंपनी मल्टीपल एड्रेस में रहती हैं। फॉर एग्जांपल ये गुजरात का है आरती, पर शिफ्ट टू उसका दूसरा ब्रांच है, मुंबई महाराष्ट्र में है, नागपुर में है, या तो एमपी में है, एमपी में है, तो वो कर सकते हैं, शिफ्ट टू में वो डिटेल डाल सकते हैं। मैं वैसा ही रख रहा हूँ। ऑर्डर नंबर अभी सामने आपका पीओ नंबर है, तो ये आपका पीओ नंबर में सिंपली वन आ रहा है। आप आपको जैसा मैनुअली लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं वन ही लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे परचेस अकाउंट लेना है। अभी नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम लेना है, तो मैं फॉर एग्जांपल मोबाइल ही ले लेता हूँ, आइटम नया नहीं बना रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना है तो डाल सकता हूँ मैं। ड्यू डेट, अभी फॉर एग्जांपल ये आपने एक मे को ऑर्डर दिया तो ड्यू डेट कुछ इस पे डाल सकते हो कि कितने दिन, 15 दिन में चाहिए, 10 दिन में चाहिए, इमीडिएटली चाहिए वो। अब ये नंबर क्वांटिटीज रहेगा, कितना क्वांटिटी, सो फॉर एग्जांपल मैंने 100 नग डाला, 100 नग में 10,000 रुपीज का पर नग है। उसके बाद में मल्टीपल आइटम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीपल आइटम नहीं ले रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए कुछ भी सपोज करके एक नया आइटम क्रिएट करना, उसमें आप ले सकते हैं। अभी ये लाइनिंग दिख रही है, लाइनिंग के नीचे आऊंगा तो मुझे जीएसटी लगाना रहेगा। अभी यहाँ पे मुझे जीएसटी लगाना रहेगा। जो जीएसटी होगा वो लोकल है तो सी जीएसटी, एस जीएसटी, और आउट ऑफ स्टेट है तो आई जीएसटी लगेगा। यूनियन टेरिटरी है तो सी जीएसटी और यूटी जीएसटी लगेगा। एक ऑर्डर ये आपका पास हो गया। ओके, अभी क्या है, बाहर रिपोर्ट्स, जैसे कि सेल्स ऑर्डर में आउटस्टैंडिंग में रिपोर्ट्स दिख रही थी, डे बुक में
स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेस ऑर्डर के नीचे ही परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। यहाँ पे भी आप ट्रैकिंग कर सकते हो, ऑल ऑर्डर कितना ऑर्डर आपका ये बाकी है, ये पार्टी का यहाँ पे दिखेगा परफेक्टली, और पार्टिकुलर पार्टी वाइज भी आप यहाँ से देख सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल 100 नग का था, अभी मुझे 100 नग का ऑर्डर दिया था। इसमें बल्क क्वांटिटी का भी ऑर्डर्स आते हैं कि फॉर एग्जांपल 1000 नग का क्वांटिटी आया, आप 6 मंथ तक उसको ट्रैकिंग करके देख सकते हैं, वैसा भी रहता है। मैं इस बेसिकली नॉर्मली वैसे ही बता रहा हूँ, आप वैसा भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स अभी चलते हैं जीआरएन की एंट्री करने। गुड्स रिसीप्ट नोट, फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर दिया, अप्रूवल हो गया, देन उसका गुड्स आया, तो आपको जीआरएन की एंट्री करना है। तो F10 यहाँ पे रिसीप्ट नोट की एंट्री है, वो सिलेक्शन करना है, रिसीप्ट नोट। अब रिसीप्ट नोट में सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, रिसीप्ट नोट के सिलेक्शन करने के बाद आपको करना ये है कि एंट्री करना है नॉर्मली। तो यहाँ पे पार्टिकुलर पार्टी का नेम आरती, अभी यहाँ पे देखिए आरती कंपनी जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन आएगा ट्रैकिंग का, 1 मई को जो मैंने ऑर्डर पास किया था उसका, तो उसका सिलेक्शन रहेगा, उसमें जो भी डिटेल होगा ऑटो फिलअप हो जाएगा। सेम वही ये आपका एड्रेस यही एड्रेस पे आ रहा है या शिफ्ट टू कोई और एड्रेस पे जा रहा है, वो भी डाल सकते हो आपकी कंपनी का। परचेज, अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 नग ऑटोमेटिक ट्रैकिंग होके आया है, अभी मुझे इसमें से कम करना है तो मैं इसको 50 ही कर रहा हूँ, 50 बाद में आएगा तो वो हिसाब से बिल बनेगा। इसको सेव करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ईवे बिल अगर डिलीवरी चलाना है तो उसका ईवे बिल वहाँ पे ही लिख के आएगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ उसका नंबर डाल देना, ईवे बिल नंबर 12 डिजिट का होता है जो, और उसके बाद अभी आपको इसको सेव करना है नॉर्मली, एंटर एंटर एंटर, ये रिसीव हो गया। अगर आप इसको स्टॉक समरी से भी देखेंगे तो भी आपको स्टॉक में यहाँ पे 50 नग दिखाएगा, बट परचेस बिल पेंडिंग दिखाएगा क्योंकि अभी परचेस उसके अगेंस्ट में नहीं हुआ है। अगर अभी आप ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि पार्टिकुलर वो पार्टी को जो ऑर्डर दिया था आपने पीओ, उसमें कितना क्वांटिटी बाकी है, तो वो रिपोर्ट भी आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, और यहाँ पे आपको परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में ऑल ऑर्डर में जाके भी देख सकते हो। यहाँ पे 50 नग दिखाया बैलेंस, राइट, 100 क्वांटिटी में से, और अदरवाइज आप पार्टी वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज कितना बाकी है, आप आइटम वाइज भी देख सकते हैं कि कौन से आइटम का कितना बाकी है। तो अभी 50 नग और बाकी है तो मैं वो भी कर देता हूँ कंप्लीट। फिर इसको भी मल्टीपल जीआरएन, दूसरे जीआरएन में डेट चेंज कर सकते हो, दूसरी कोई भी डेट डाल सकते हो, तो मैं दूसरी सेकंड डेट डाल देता हूँ। अभी यहाँ पे फिर से ट्रैकिंग कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं 48 ले रहा हूँ, दो नग को रहने दे रहा हूँ, इतना ही आ रहा है। इसमें भी कुछ भी नहीं करना, सेव कर लेना है आपको एंटर करके। कुछ भी डाउट लगेगा तो आप चेक बताइएगा। अभी क्या है, वापस रिपोर्ट में जाके देखना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर में, यहाँ पे और ऑर्डर में, तो यहाँ पे देखो 2 नग ही पेंडिंग दिखा रहा है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 2 नग दिखा रहा है, तो अभी ये इतना ही भी रखता हूँ। देन अभी क्या हुआ, परचेस हो गया, परचेस की एंट्री कर लेते हैं क्योंकि उसका बिल आ गया सामने, 98 क्वांटिटीज दिया, तो F9 नॉर्मल परचेस करना है, और यहाँ पे ट्रैकिंग लेना है कंपनीज का। यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर जो जीआरएन की एंट्री किया था वो दिखाएगा। यहाँ पर मैं एक्चुअल में क्या एक डेट कौन सी ले रहा हूँ, 2 मई। ओके, 98 क्वांटिटीज आ गई। तो इसमें इसको मैं सेव कर रहा हूँ। परचेस में आप अमाउंट चेक कर लेना, उसका जो इनवॉइस आता है वैसा ही सेम टू सेम वैल्यू होना चाहिए, और उसका भी डिटेल जो भी हो आप इसमें डाल देना। देन इसको सेव करना है, आपको नॉर्मली सेव करना है। इसे हो गया। अभी क्या करना है, अभी स्टॉक समरी में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे 98 क्वांटिटी प्लस दिखाएगा, वो ऑर्डर परचेस पेंडिंग नहीं दिखाएगा। हाँ, अगर आप परचेस की एंट्री नहीं करते तो यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है ना, स्टेटमेंट ऑफ परचेस बिल पेंडिंग में दिखाता। अभी फॉर एग्जाम्पल परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में, ऑल ऑर्डर में अभी ये 2 क्वांटिटी नहीं आने वाला है, या
कुछ इशूज हुआ उसकी वजह से कैंसिल हो रहा है, तो इसको प्री क्लोज भी कर सकते हैं। सिलेक्शन करके प्री क्लोज करना है, दो दो क्वांटिटी करके, और इसको सेव करना है, रीजन डाल के इसको सेव कर सकते हैं। तो ऐसा ही रहता है नॉर्मल परचेस ऑर्डर। आप प्रैक्टिस करिए, कुछ लगे तो आप कमेंट करिए, तो उसमें भी कुछ डाउट लगता है तो कमेंट करिए, कॉन्टेक्ट डालिए, तो मैं उसमें ऑनलाइन भी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।